गाइस, आज की हमारी कहानी का टॉपिक है रास्ता बनाने वाले। ये कहानी है एक ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति की जो एक बार एक रास्ते से जा रहे थे। बीच में वहां नदी पड़ी और नदी तो बहुत बड़ा शब्द हो जाएगा, उसे दर्रा कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा। दर्रा होता है एक बहुत छोटा सा पोर्शन जो पानी का है और जिसमें हम निकल भी नहीं सकते बिना भीगे हुए, और पानी भी रहता है। तो वो वहाँ से गुजरे। शाम हो चली थी, बिल्कुल अंधेरा होने वाला था। और जब वो वहाँ से निकले और निकल के जाने लगे तो उनके मन में ख्याल आया कि मेरे पीछे एक बहुत ही सुसज्जित नौजवान आ रहा है। अगर मैं किसी भी तरीके से, किसी भी तरह से अगर मैं इस दर्रे को पाट दूं या यहाँ पे एक ऐसी पगडंडी बना दूं, तो मेरे साथ साथ और भी जितने लोग इस रास्ते से आएंगे उन सभी के लिए ये जो रास्ता है वो सुगम और सरलता वाला हो जाएगा। उन्होंने उस पर काम करना शुरू किया और वो काम करते रहे। जब काफ़ी समय हो गया तो वहाँ पर और जो लोग थे वो कह रहे थे कि अब तो आप बाबा पार हो चुके हो, आप इस साइड से दूसरी साइड चले गए हो, फिर भी आप इस दर्रे को पाटने का या ये पगडंडी बनाने का काम क्यों कर रहे हो, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी है। तब उन्होंने कहा कि मेरे पीछे और बहुत सारे नौजवान हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इसी रास्ते से आते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कतें, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। मैं ये जो दर्रा है, मैं ये जो पगडंडी है, मैं उन नौजवानों के लिए, मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ। हमें यहाँ पर एक सीख ये समझ लेनी चाहिए कि वो तो पार हो चुके थे, उन्होंने केवल अपने बारे में नहीं सोचा। एक ऐसे ही बहुत पुराना किस्सा है कि एक बार एक बुजुर्ग व्यक्ति एक पौधा लगा रहे थे और तब किसी ने उनसे कहा कि आप ये आम का पेड़ क्यों लगा रहे हो। तब उन्होंने कहा कि मैं ये आम का पेड़ इसलिए लगा रहा हूँ कि आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, आने वाली जो जनरेशन है, उनके लिए ये जो फल, छाया, लकड़ी सब कुछ देगा। और हमारे लिए मेरी ज़िंदगी तो पूरी हो चुकी है, मगर उनके लिए ये बहुत ही हितकर और लाभकारी होगा, उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, इसलिए मैं ये वृक्ष लगा रहा हूँ। ठीक यहाँ पर भी यही बात है। सुकरात ने प्लेटो को ज्ञान दिया, प्लेटो ने अरस्तु को ज्ञान दिया, अरस्तु ने और जो सिकंदर महान थे उनको ज्ञान दिया। अगर ये जो ज्ञान है, ये जो शिक्षा है, अगर ये पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चल रही होती तो ये कब की समाप्त हो गई होती। तो ये कहानी का जो मेरा उद्देश्य है वो आपको सुनाने का बस इतना सा ही है कि हमें भी ऐसे काम करने चाहिए कि जो सबके लिए हितकर हों। हमें भी इसी तरह से सोचना चाहिए कि हम कुछ भी काम करें, क्योंकि हो सकता है कि वो अभी हमारे लिए हितकर ना हो सकता है कि हम अभी जो रास्ता बना रहे हैं वो अभी इतना अच्छा नहीं लग रहा हो, इतना अच्छा नहीं दिख रहा हो, मगर एक समय में हमें पता चलेगा कि वो रास्ता कितना अच्छा और कितना सूटेबल है। हो सकता है हमने जो प्रॉब्लम फेस की है, अगर हम इसी तरह से प्रॉब्लम को बढ़ाते चले जाएंगे, उसे समाप्त नहीं करेंगे, जैसे अभी पौधे, पेड़ इतने कम हो गए हैं कि जिसकी कोई हद नहीं, कोई भी इंसान वृक्ष लगाना नहीं चाहता। एपीजे अब्दुल कलाम का एक बहुत अच्छा किस्सा मैं आपको बताना चाहूँगा। जब उनकी वो जो मिसाल वहाँ पे जो लॉन्च वो कर रहे थे और 2 बार फेल हो चुका था, और जब वो उस दिन एक दिन पहले जब आए और उन्होंने पूछा जो उनकी टीम थी कि अगर इस बार हमें कामयाबी मिली तो आप क्या करना चाहोगे। कलाम साहब थोड़ी देर शांत रहे और उन्होंने बोला कि अगर इस बार हमने कामयाबी प्राप्त की तो मैं लाखों की मात्रा में पेड़ लगाऊंगा, वृक्षारोपण करूंगा। और वही हुआ। अगली सुबह उनका जो उन्होंने परीक्षण किया था वो सफल रहा और उनका जो परीक्षण में उन्हें कामयाबी मिली, उसके बाद उन्होंने जो अपने 1 लाख वृक्ष लगाने का जो वादा किया था, प्रॉमिस किया था, उसे पूरा भी किया। तो बस इतना सा है कि अगर हम, उनका भी एक बहुत ही प्रसिद्ध कोटेशन है, वो कहते हैं कलाम साहब कि अगर हम अपने स्वार्थ को छोड़कर ये सोचने लगे कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं दुनिया के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं किसी दूसरे के लिए क्या कर सकता हूँ, इस तरह से अगर हम सोचने लग जाएं, इस भावना को, इस
विचार से बदल दिया जाए कि मैं दूसरे पर्सन के लिए, मैं किसी व्यक्ति के लिए, मैं दुनिया के लिए, मैं समाज के लिए क्या कर सकता हूँ। तो हम जो हमारे अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिसे हम कह सकते हैं लालच, भ्रष्टाचार को अगर हम डीपली समझें तो इसका क्या है, डीपली अगर हम बात करें तो भ्रष्टाचार का एक ही निकल के आएगा कि अंदर कहीं ना कहीं लालच दबा रहता है कि हम ऐसा करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो इस तरह से अगर हम इसको इस विचार से बदल दें कि मैं किसी दूसरे के लिए क्या कर सकता हूँ, तो वो कह रहे हैं कि हमें ऐसे बहुत सारी अपनी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, हमें अपना जीवन छोड़ देना चाहिए कि जिससे अगली जनरेशन जो आ रही है, अगली पीढ़ियाँ आ रही हैं, उनके लिए प्रॉब्लम्स ना हो। तो इसलिए दोस्तों हमेशा याद रखो, विजेता जो होते हैं, जो विनर्स होते हैं, वो अपने पद चिन्हों को, अपने निशानों को पीछे छोड़ जाते हैं। वो कभी भी ऐसे काम नहीं करते जिसके लिए हमें बाद में पछताना पड़े, और वो होते हैं जब तक तो वो आज़ादी से बहुत ही गौरवान्वित होकर जीते ही हैं, और होने के बाद भी उनका गौरव, उनका यश, उनका फेम कम नहीं होता। तो इसलिए हमेशा याद रखो कि हमेशा ऐसे काम करो कि जिससे सबका हित हो, सबकी भलाई हो। और ये कोटेशन हमेशा याद रखो, विश्व कल्याण में ही मानव मात्र का कल्याण होता है, और कोई भी काम हो वो सभी के हित के लिए हो और सभी के सुख के लिए हो। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, सभी लोग खुश रहें।